प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें 5 मिनट आप लोग समय दीजिए और आप लोग का 5 नंबर हम पक्का करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो आप लोग का कूलॉम का नियम हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आप लोग का, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। आप लोग का 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो कूलॉम का नियम अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, और आप लोग को पक्का समझ में भी आएगा, ठीक है। ये उड़ान बैच है 2027 एग्जाम के लिए। इसमें आप लोग को बता रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स है, ठीक है। और चैप्टर नंबर पहला यानी कि अध्याय पहला है, और इससे पहले पार्ट 2 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज पार्ट 3 इसका है, ठीक है। पार्ट 3 है, इसमें कूलॉम का नियम ही बता रहे हैं। और चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। कूलॉम का नियम हम बता रहे हैं आप लोग को, तो ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा को समझिए। कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो पहले जो उत्तर हमको कहा है उसी प्रकार से हम लोग काम करते हैं। दो आवेश, तो यहाँ पे मान लेते हैं दो आवेश, ठीक है। इस प्रकार से हो गया दो आवेश, यहाँ पे Q1 हो गया और यहाँ पे Q2 हो गया, दो आवेश हो गया, ठीक है। लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। बीच की दूरी मान लेते हैं कि r मान लेते हैं, ठीक है। दूरी क्या मान लेते हैं तो r मान लेते हैं, जो कि यहाँ पे चित्र यहाँ पे छापे हैं r, ठीक है। तो ये सब का मान कितना है? मान लीजिए कि f मान है, क्या है? f मान, ठीक है। तो f समानुपाती क्या हो जाएगा? f समानुपाती Q1 Q2, ठीक है। दो आवेश कहा तो Q1 और क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा, ठीक है। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि वर्ग करते हैं, तो दूरी कितना है? r है। यहाँ पे दूरी यहाँ पे क्या कर लेंगे? r स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? दूरी r स्क्वायर कर लेंगे। यही इसका मतलब कहता है। और यहाँ पे समानुपात एफ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? के कहाँ से आया? के क्या है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो के डॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, यही इसका मतलब सूत्र होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, कहीं कहीं आप लोग इस तरह से भी देखिएगा। के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। के का मान होता है, ठीक है, 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका के का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग को मान कहा तो एफ मान लीजिए एफ, ठीक है, समानुपाती दो बिंदु आवेश का, ठीक है। तो Q1 और Q2 हो गया। और लास्ट में हम लोग को कहा कि वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी हम लोग क्या मान लिए? r, तो r के स्क्वायर कर लेंगे, है ना, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, इसका हो जाएगा सूत्र, ठीक है। और इसको आप लोग को याद रखिएगा, चाहे तो ये आप लोग को मतलब इसका ही मान है, चाहे तो ये मानिए ये मानिए, दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पे के लिखे तो यहाँ पे के का मान मतलब लिख दिए, समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को समझाना चाहते हैं कि के क्या है, जहाँ के हम कैसे दिए, के क्या है, ठीक है। तो के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ एफ क्या है? तो एफ बल है यानी कि फोर्स है, ठीक है। और यहाँ Q1 और Q2 क्या है? तो आवेश है, जो कि हम लोग को मतलब डिफिनेशन में भी कहा, उत्तर में ही कहा। और यहाँ पे R क्या है? तो R दूरी है, ठीक है। और के क्या है? नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, ठीक है, मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को कूलम का नियम अच्छे ढंग से सभी भाई बहन और मित्र लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जो डिफिनेशन हम लोग को कहा, दो स्थिर बिंदु आवेश, तो दो स्थिर बिंदु आवेश हो गया, Q1 और Q2 हो गया, ठीक है। और लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इसके बीच लगेगा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, जो भी बल आएगा, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो दूरी कितना मान लिए? r, तो वही दूरी को हम लोग क्या कर लिए? r स्क्वायर कर लिए। तो यहाँ पे सूत्र हम लोग को क्या निकल के आया? एफ बराबर के डॉट, ठीक है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे ढंग से सही भाई बहनों मित्रों को समझ में आ गया होगा कूलम का नियम, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट हमें जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया है। और अगला कौन सा आप लोग का मतलब नियम लाएं जो भी आप लोग का, ठीक है, बहुत हार्ड लगता हो, जो आप लोग को टॉपिक हार्ड लगता होगा उसे हमें कमेंट करना है। उसको बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कूलम का नियम आप लोग को हम बता दिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।